कल विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और ये बिल्कुल चौंकाने वाला था। हालांकि कुशेश्वर स्थान को लेकर लगातार ये खबरें चल रही थी, हमने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, तो उसमें साफ तौर पे आया था कि कुशेश्वर स्थान में जेडीयू की स्थिति मजबूत है, लेकिन तारापुर में आरजेडी कड़ी टक्कर देगी। खबर ये भी थी कि आरजेडी तारापुर सीट जीत लेगी, लेकिन जिस तरीके से नतीजे आए वो चौंकाने वाला था। और फिर इन सब के बीच में सबसे ज्यादा जो नजरें लोगों की गई वो चिराग पासवान पर गई। उनकी पार्टी ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया, लोजपा रामविलास तीसरे नंबर की पार्टी बनी इस बार के अगर चुनाव परिणाम को देखें, कांग्रेस से बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। और कल ही हम लोगों ने इस बात को लेकर डिस्कस किया था कि कैसे चिराग पासवान अब नए तरीके से, उनके सामने दोनों विकल्प खुले हैं, वो अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो एक नई मजबूती के साथ जाएंगे, और आरजेडी के साथ भी जाएंगे तो नई मजबूती के साथ अब वो अपने शर्त पर डील करेंगे। और अगर आरजेडी के साथ वो जाते हैं तो ये बात कहेंगे अगर आप कांग्रेस को 70 सीटें दे सकते हैं तो हमने कांग्रेस से बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, तो अब वो 70 सीट की मांग कर सकते हैं। तो चिराग पासवान ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। क्या कुछ लिखा है आपको बताते हैं। ये आरंभ है, नई पार्टी और नए चुनाव चिन्ह को बिहार की जनता ने एक राष्ट्रीय पार्टी से भी ज्यादा सराहा है। विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़ने के बावजूद पहले ही प्रयास में बिहार में तीसरे पायदान पर पहुंच गई लोजपा रामविलास। जिन्होंने हमें समर्थन दिया उन्हें करबद्ध धन्यवाद। तो चिराग पासवान ने साफ तौर पर इस बात को मेंशन किया है कि हमने राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस से बेहतर परफॉर्म किया है और जिन लोगों ने हमें समर्थन दिया है उनको करबद्ध प्रणाम। वाकई में चिराग पासवान की जो पार्टी रही रामविलास लोजपा, इसका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा। दोनों जगहों पे अगर बात करें तो पहले आप तारापुर में देख लीजिए, जहां लोजपा प्रत्याशी को 5,364 मत मिले, वहीं कांग्रेस को मात्र 3,590। अब बात करते हैं कुशेश्वर स्थान की, जहां पर लोजपा प्रत्याशी को मिले 5,623 वोट, वहीं कांग्रेस को 5,603 मत मिले। यानी दोनों जगहों पर लोजपा का परफॉर्मेंस बढ़िया था। और खास करके उस वक्त में जब चिराग पासवान इस वक्त विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे हो, जब उनके जीते इकलौते विधायक को जेडीयू ने अपने पाले में कर लिया। पशुपति कुमार पारस के बारे में कहा जाता है और सांसदों के बारे में कि लल्लन सिंह ने उन तमाम सांसदों को तोड़ा है। पशुपति कुमार पारस ये दावा करते हैं कि वो वाकई में रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि रामविलास पासवान ने पशुपति कुमार पारस को हाजीपुर से चुनाव लड़वाया, जो रामविलास पासवान की कर्मभूमि रही। लेकिन इस चुनाव के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि पासवान जाति के बीच में इस वक्त भी चिराग पासवान को लेकर सहानुभूति है और वो चिराग पासवान को ही रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी मानते हैं। और इस चुनाव परिणाम में दिख गया और ये बात स्पष्ट है कि चिराग पासवान अपने दम पर कुछ हासिल ना कर पाए, लेकिन वो चाह लें तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बहुत कुछ नुकसान कर सकते हैं। ये बिल्कुल अब स्पष्ट हो गया है। और ये विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया है वो अब आने वाले वक्त में चिराग पासवान को एक नई मजबूती देगा, एक नई ऊर्जा देगा। आपको बता दें कि इस बार के उपचुनाव में एनडीए की तरफ से पशुपति कुमार पारस, प्रिंस पासवान लगातार मंच से अपने एनडीए को मजबूती देने के लिए कह रहे थे, वोट देने के लिए कह रहे थे। लगातार चिराग पासवान पर व्यक्तिगत हमले भी किए, लेकिन चिराग पासवान ने प्रिंस पासवान पर कोई व्यक्तिगत हमला नहीं किया। लेकिन जो चुनाव परिणाम आया है वो साफ तौर पर बता रहा है कि चिराग पासवान मजबूत स्थिति में है, एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस से भी अच्छी स्थिति में है और कांग्रेस के लिए एक चिंता का विषय है। भले ही वो इस बात को लेकर खुश हो जाए कि आरजेडी दोनों चुनाव हार गई, लेकिन इस बात का मंथन तो कांग्रेस को करना होगा कि एक राष्ट्रीय पार्टी का क्या हश्र हुआ है। जबकि लगातार कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि वो पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही है, दोनों से जीतने का दावा कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने खासकर कुशेश्वर स्थान में जो कांग्रेस के जो परंपरागत सीट रही है, दादी की जब कुशेश्वर स्थान का जब प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, इन उससे पहले जो विधानसभा था कुशेश्वर स्थान के अस्तित्व में आने से पहले, वहां कांग्रेस कई दफे सीट जीत चुकी थी। और जब कुशेश्वर स्थान बना उसके बाद भी डॉक्टर अशोक राम वहां 2 बार चुनाव लड़े, पहली बार तीसरे स्थान पर रहे, 2020 के विधानसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे, मात्र 6,000 मतों के लगभग के अंतर से। लेकिन इस बार उनके बेटे को वहां से उतारा गया और उन्हें मत मिला मात्र 5,603। और इस तरीके से चिराग पासवान ने दावा कर दिया है कि उनका परफॉर्मेंस कांग्रेस से बढ़िया है, उन्होंने खुद को साबित कर लिया है। और अब बीजेपी के अंदर ही बेचैनी बढ़ेगी, क्योंकि एक तरफ बीजेपी 2 खेमों में बटा हुआ है। एक तरफ जो पशुपति कुमार पारस के बारे में कहता है कि उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के कई मंत्री हैं वो कहते हैं कि चिराग पासवान इस वक्त भी एनडीए का हिस्सा हैं।
प्रधानमंत्री का फोन कॉल भी आता है, इसका चिराग पासवान जिक्र करते हैं। और फिर रामविलास पासवान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी खुद बताते हैं कि कितने अच्छे इंसान थे रामविलास पासवान से प्रधानमंत्री मोदी की कितनी आत्मीयता थी। ये सब कुछ बीजेपी बताना चाहती है। तो ये साफ हो गया है और इस विधानसभा चुनाव का परिणाम ने साबित कर दिया कि चिराग पासवान इस वक्त मजबूत स्थिति में है और आने वाले वक्त में ये उनके लिए फायदे का सौदा होगा। आप देखते रहें जनता जंक्शन, जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।